हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया आप लोग को पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 36 और टॉपिक का नाम है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो मैं डॉक्टर रवि डालमिया PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT कानपुर, और मैं आप लोग को जो पढ़ाऊंगा मेन सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। तो बच्चों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल के थ्रू, और टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है, द ग्रेट हॉल गेट। तो अपने दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए कि अधिक से अधिक संख्या को में चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल यूट्यूब पे है और टेलीग्राम पे है। बच्चों अनअकैडमी में दो तरह की फीस होती है, एक होता है कोर्स होता है और उसमें फीस होती है। एक कोर्स होता है प्लस में और एक होता है आइकॉनिक में। प्लस में आपको क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, क्रैश कोर्स एंड सो ऑन। और आइकॉनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल पर्सनल कोच मिलता है इसमें आपको, और डाउट क्लियरिंग एजुकेटर मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालाइजर होता है एंड सो ऑन। तो दो तरह के कोर्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। तो ये फीस है गेट और ESC के लिए प्लस की, और ये फीस है गेट और ESC के लिए आइकॉनिक की। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि अधिक महीनों का कोर्स लेने पे हर महीने की फीस क्या होती है, ज़्यादा होती है, और अधिक महीनों का कोर्स लेने पे फीस कम होती है, और कम महीने का कोर्स लेने पे फीस हर महीने की ज़्यादा होती है। तो किसमें एडवांटेज ज़्यादा है, अधिक महीने का कोर्स लेने पे एडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि अधिक महीने का कोर्स लेने पे हर महीने की फीस क्या लग रही है, कम लग रही है। ठीक है बच्चों, और मेरा कोड यूज करेंगे रवि D10। एडमिशन लेते समय अगर मेरा कोड यूज करेंगे रवि D10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों अनअकैडमी में आप जानते हैं कि टेस्ट आने वाला है, एग्जाम आने वाला है गेट का, तो उसके लिए 5 मॉक टेस्ट का प्रबंध किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या किया गया है, 5 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग से निवेदन है कि जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं या इस बार गेट दे रहे हैं, उनको बताइए या अपने दोस्तों को बताइए कि टेस्ट हो रहे हैं 2 जनवरी से 30 जनवरी के बीच। कब से, 2 जनवरी से 30 जनवरी के बीच टेस्ट हो रहे हैं एवरी संडे 2 जनवरी से 30 जनवरी की 5 मॉक टेस्ट होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा कोड यूज करके रवि D10 यूज करके आप रजिस्ट्रेशन करिए, उसकी कोई कास्ट नहीं लगेगी, और टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपको पता चले आपकी परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑल इंडिया रैंक बनेगी। तो आपकी परफॉर्मेंस के लिए आप टेस्ट दीजिए। और टेस्ट फिर बता दूं, तारीख क्या है, 2 जनवरी से 30 जनवरी के बीच हर संडे 5 मॉक टेस्ट होने हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर है बच्चों। बच्चों अनअकैडमी में डाउट का भी प्रोविजन है, कोई भी डाउट आपको आता है तो अनअकैडमी में आप वो भेज सकते हैं, और भेजने के बाद उसका सलूशन आपको भेज दिया जाएगा आपकी लैंग्वेज में, जो आपकी लैंग्वेज होगी उसमें भेज दिया जाएगा। तो एक अच्छा चीज है डाउट क्लियरिंग के लिए। बच्चों इस समय न्यू ईयर की उपलब्धि में इस समय डिस्काउंट चल रहा है 22%। कितना, 22%। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं 5 जनवरी तक, कब तक, 5 जनवरी तक, तो उसमें आपको 22% डिस्काउंट मिलेगा। 10% की जगह कितना मिलेगा, 22% का। तो अधिक से अधिक संख्या में 5 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लें। जो 1 महीने के बाद लेना चाहते हैं वो अभी आज ले लें, क्योंकि डिस्काउंट कितना है, 22%। तो आप मेरा कोड डालेंगे जब रवि D10 तो आपको 22% का डिस्काउंट, लेकिन कब तक, 5 जनवरी तक। बच्चों 9 तारीख को ये क्रैक गेट विद कॉम्बैट में आपको एक उपलब्धि एक दिया जा रहा है टेस्ट। 20 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के लिए, इसको आप देंगे तो जो 100 विनर होंगे, ऐसा नहीं टॉपर्स, कोई भी 100 विनर होंगे वो आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अनअकैडमी के ऐप में जाइए या अनअकैडमी की साइट पे जाइए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपसे निवेदन है कि इसको दीजिए, हो सकता है आप भी उन 100 लकी में हूँ और आप एक अच्छा खासा इनाम जीत सकते हैं बिना कोई पैसा लगाए। तो बच्चों में पढ़ाना था आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो लेक्चर नंबर 35 में मैंने आपको बताया था ड्यू टू पॉइंट लोड के लिए बताया था। आज मैं एक नई प्रॉब्लम लेके चलता हूं और उस पर कुछ कंक्लूजन निकालूंगा। तो प्रॉब्लम चल रहा हूं,
जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है उनसे निवेदन है कि इससे पहले का लेक्चर देख रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 36 और 35 वाला लेक्चर जरूर देखें, जिससे कि उनको पूरा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दिमाग में बस जाए। तो आज मैं लेक्चर नंबर 36 बता रहा हूं, तो जिन्होंने 35 नहीं देखा उनसे निवेदन है कि 35 देखें, तभी 36 समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। तो बच्चों मैंने कहा चलो, मैंने कहा टक 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 टक, और ये क्या है UDL, क्या है बच्चों UDL, और UDL कितना है W न्यूटन पर मीटर, और लेंथ कितनी है L, लेंथ कितनी है बच्चों L। मैंने कहा इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करो, तो ड्रा 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 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ड्रा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के लिए कट करेंगे, काट के धा काट दिया ए, कौन सा पोर्शन ले लें, हम कहेंगे सर काटा धाड़, ये मुर्गे को काटते हैं, मुर्गे काटा धाड़, दो हिस्से हो गए, तो कौन सा हिस्सा ले लें, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट लेंगे तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो कौन सा पोर्शन ले लें, राइट। तो कितनी दूरी पे काटा है, एक दूरी पे, तो ए का कौन सा पोर्शन ले लें, ए एक का टेकिंग 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 ए राइट राइट पोर्शन, आराम से लिखेंगे टेकिंग ए राइट पोर्शन। तो ए का राइट पोर्शन लेंगे तो क्या क्या दिखेगा, जो जो दिखे वो बता दीजिए। आप कहेंगे सर ये यूडीएल दिखेगा, ये यूडीएल दिखेगा कितनी दूरी तक, एक्स दूरी तक, और क्या दिखेगा सर जहां काटा है, जहां काटा है वहां पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो शियर फोर्स किधर आएगा, कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट की राइट, आप कहेंगे सर राइट पोर्शन है, तो राइट पोर्शन में क्या होगा, शियर फोर्स क्या होगा ऊपर, और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा क्लॉक वाइज। ध्यान रखिएगा दो पोर्शन होते हैं, अगर लेफ्ट पोर्शन होता है जैसे मैंने इसको काटा धाड़, तो अगर लेफ्ट पोर्शन होता है तो शियर फोर्स किधर आता है नीचे, और बेंडिंग मोमेंट आता है एंटी क्लॉकवाइज, और राइट पोर्शन में शियर फोर्स ऊपर होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है क्लॉकवाइज। ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि ये है पेन को काटा धाड़, कितने टुकड़े हुए, दो, तो ये लेफ्ट है ये राइट है, जहां काटोगे वहां शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो यहाँ पे शियर फोर्स किधर आएगा नीचे, और बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और राइट पोर्शन में शियर फोर्स ऊपर आएगा और बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा क्लॉकवाइज। ये साइन कन्वेंशन होता है। तो हमने कौन सा पोर्शन लिया है, राइट पोर्शन लिया, तो शियर फोर्स किधर आएगा ऊपर और बेंडिंग मोमेंट किधर आएगा क्लॉकवाइज। और कुछ बनेगा नहीं, ये हो गया। अब क्या कहेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो हमारे पास कितने औजार हैं, औजार का मतलब कितनी इक्विलिब्रियम में कितने, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0, सिग्मा m इक्वल टू 0। तो पहले क्या लगाते हैं, सिग्मा fy इक्वल टू 0, तो क्या लगाएंगे इसमें, सिग्मा fy इक्वल टू 0। तो क्या क्या दिख रहा है, v किधर है ऊपर, v किधर है ऊपर, तो आप कहेंगे सर v ऊपर है, और ये यूडीएल किधर है नीचे, कितना होगा w इंटू एक्स, यूडीएल कितना होगा w इंटू एक्स, w है तो x है तो w इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस w इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू क्या आ गया w x, और ये क्या है कांस्टेंट है कि लीनियर है, सर आप कहेंगे लीनियर है। कैसे पता ये लीनियर है, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, x की पावर 1 है यानी कि x पे है तो लीनियर है। तो कहेंगे सर ये लीनियर है कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो लीनियर है, तो लाइन आएगी, और लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2। तो पहला पॉइंट क्या ले लें, x इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट क्या ले लें, x इक्वल टू l। तो x इक्वल टू 0 पे आप कहेंगे एट x इक्वल टू 0 पे v कितना आएगा बच्चों 0, और एट x इक्वल टू l पे यहां पुट करके देखो तो v कितना आएगा बच्चों WL। तो ये आ गई वैल्यू। तो आप कहेंगे सर इसको प्लॉट करिए, टक 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 टक, क्या खींचेंगे, एक लाइन खींची, क्या खींची, एक लाइन, तो एक लाइन खींच दी। यहाँ वैल्यू कितनी आई है 0, और यहाँ वैल्यू कितनी आई है WL, तो ऊपर होगा WL, और इनको मिला देंगे। ये क्या बन गया बच्चों आपका शियर फोर्स, ये क्या बन गया शियर फोर्स, ये आपका बन गया शियर फोर्स। और ये वैल्यू कितनी आई, यहाँ WL आई है, यहाँ 0 आई है। तो कुछ किया हमने, कुछ नहीं, काटा धाड़, काटा धाड़, कौन सा पोर्शन लिया, राइट पोर्शन, और जहां काटा है वहां क्या पैदा होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि हमने कहा कहीं भी काटेंगे वहां शियर मतलब वर्टिकल फोर्स आएगा और मोमेंट आएगा। यहाँ राइट पोर्शन है कि लेफ्ट पोर्शन है, आप कहेंगे राइट पोर्शन लिया है तो राइट पोर्शन में शियर फोर्स ऊपर होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है क्लॉक वाइज, ये साइन कन्वेंशन होता है। और चुपचाप लगा दिया सिग्मा fy इक्वल टू 0,
और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लगाने पे v इक्वल टू कितना गया डब्ल्यू एक्स, और डब्ल्यू एक्स का मतलब लीनियर। क्यों लीनियर? क्योंकि केवल ये क्या कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये लाइन है, लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2। तो 2 पॉइंट कौन कौन से ले लिए, एक एक्स इक्वल टू 0 पे और एक्स इक्वल टू एल पे। तो इसको प्लॉट कर दिया तो ये CR4 डायग्राम आ गया है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट क्या ले लो, मोमेंट। किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, ओ के अबाउट। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इक्वल टू 0। तो मेरे साथ बोलिए v के कारण मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि v तो यहीं से पास हो रहा है, और ये मोमेंट किधर है, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज क्या लेते हैं हम लोग, माइनस। ध्यान रखिएगा क्लॉक वाइज हमारे ऊपर हम लोग लेते हैं माइनस, तो क्लॉक वाइज तो माइनस है। आगे कौन दिखा, यूडीएल, और यूडीएल किधर घुमा रहा है, इस पॉइंट को क्लॉक वाइज। तो क्या होगा, W इंटू एक्स, W इंटू एक्स तो लोड हो गया, और दूरी कहां से लेंगे, सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड का होगा बीचों, तो बीचों बीच से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x/2। कितना होगा, x/2। तो लोड कितना हो गया, WX। यूडीएल का लोड कितना हो गया, WX, और सेंट्रॉइड से यहां जहां निकाल रहा है वहां से यहां सेंट्रॉइड तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x/2। और ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज तो क्या लिखोगे, माइनस, और कितना था लोड, WX, और दूरी कितनी थी सेंट्रॉइड से, x/2 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना आ गया, -WX²/2। ये आ गया कि नहीं आ गया, -WX²/2। और ये क्या है, लीनियर है कि पैराबोलिक है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। आप कहेंगे ये क्वाड्रेटिक है सर, x² है ना, और जब भी x² होता है, x की पावर 1 होता है तो लीनियर होता है, x² होता है तो क्वाड्रेटिक है। और x में क्वाड्रेटिक है और m में लीनियर है, तो ये पैराबोलिक है। क्या है, पैराबोलिक है। तो ये क्या है, पैराबोलिक। क्या लिखेंगे, पैराबोलिक, लिख दिया पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक को ही क्या कहते हैं, पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट ले लीजिए, वही x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे m कितना आएगा, 0, और एट x इक्वल टू l पे m कितना आएगा, -WL²/2। हाँ या ना, 2 पॉइंट ले लिए। अब ये देखिए ये x² माइनस में है, अगर x² माइनस में देखिए 2 पॉइंट आ गए, m इक्वल टू 0 आ गया और m इक्वल टू कितना आ गया, -WL²/2। तो हमने एक लाइन खींची, यहां पे क्या है 0, और यहां वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां कितनी है बच्चों, -WL²/2, -WL²/2। और पैराबोला बनाना है, तो पैराबोला ये भी बन सकता है, और कटोरा सीधा। पैराबोला को मैं कटोरा बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कटोरा। तो कटोरा सीधा भी बन सकता है, या कटोरा उल्टा भी बन सकता है। कटोरा सीधा भी बन सकता है, कटोरा, कटोरा मतलब पैराबोला। तो कौन सा पैराबोला सही होगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी x² के पहले क्या आएगा, माइनस, x² के पहले माइनस आएगा तो कटोरा उल्टा बनेगा, कटोरा उल्टा बनेगा, दाल गिर जाएगी। समझाने का तरीका, कटोरा सीधा का मतलब दाल नहीं गिरेगी, और कटोरा उल्टा का मतलब दाल गिर जाएगी। तो कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला। तो आप कहेंगे कटोरा उल्टा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, जब x² के पहले क्या आएगा, माइनस, और प्लस आता तो कटोरा क्या बनता, सीधा। तो लिख लीजिए कि x² के पहले अगर माइनस आएगा तो जो पैराबोला है वो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और x² के पहले प्लस आएगा तो कटोरा सीधा बनेगा। तो पैराबोला बनाना समझ में आ गया कि नहीं बना, और कटोरा बोलूंगा मैं, पैराबोला को क्या बोलूंगा, कटोरा। तो कोई पूछे कटोरा सीधा कब होगा, तो कहोगे x² के पहले अगर प्लस आता तो कटोरा क्या बनता, सीधा। सीधा मतलब ऐसे। और उल्टा कब बनेगा, जब x² के पहले माइनस आएगा। तो आप कहेंगे सर इतना तो मुझे समझ में आ गया, इतना समझाने के बाद मैं कहूंगा ये नहीं होगा सर, ये होगा। इसको थोड़ा सुंदर बना दो, कटोरा बनेगा उल्टा, उल्टा। तो ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। 2 पॉइंट निकाल लिए। फिर सुनिए आपने क्या किया, थोड़ा सुंदर बनाते हैं, वरना कहेंगे सर क्या गंदा सा बनाया है। तो मैंने कहा सुंदर सा बनाते हैं। अब अच्छा लग रहा है, ठीक। तो यहां पे पहले क्या किया, m निकाला, m क्या आ गया, x² के टर्म में आ गया, तो ये पैराबोला है, और x² के पहले क्या है, माइनस। तो ये तो पक्का हो गया, कटोरा सीधा नहीं बनेगा, कटोरा क्या बनेगा, उल्टा। x² के पहले माइनस आएगा तो कटोरा उल्टा, और x² के पहले प्लस तो कटोरा सीधा। दाल
नहीं गिरेगी, वो कटोरा उल्टा हुआ दाल गिर जाएगी। तो ये समझाने के लिए केवल। फिर 2 पॉइंट ले लिए, कहाँ कहाँ, 0 पे m कितना रहा है 0, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है माइनस WL²/2। 2 पॉइंटों के बीच क्या बनाना है, कटोरा। और कटोरा कैसा बनेगा, उल्टा। क्यों उल्टा, x² के पहले क्या आ रहा है माइनस। और बातों में कुछ कहना चाहेंगे आप, कहेंगे सर हाँ मैं कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं, ड्यू टू यूडीएल शियर फोर्स डायग्राम इज लीनियर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पैराबोलिक। क्या कहोगे, ड्यू टू यूडीएल शियर फोर्स डायग्राम इज लीनियर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पैराबोलिक। तो लिख दे ये पॉइंट। तो आप क्या कहने लिखेंगे, कहेंगे सर ड्यू टू यूडीएल शियर फोर्स डायग्राम इज लीनियर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पैराबोलिक। ड्यू टू यूडीएल शियर फोर्स डायग्राम इज लीनियर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पैराबोलिक। ठीक है बच्चों, कोई डाउट कहीं, कुछ नहीं, इधर काटा धार, कौन सा पोर्शन ले लिया, राइट। जहां काटेंगे वहां क्या आएगा, वर्टिकल फोर्स आएगा, मोमेंट आएगा। और कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट की राइट, सर राइट है। तो यहां पे क्या होगा, शियर फोर्स ऊपर होगा और बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज। और चुपचाप लगा दिया सिग्मा Fy = 0। तो ये आ गया लीनियर, शियर फोर्स आ गया लीनियर। 2 पॉइंट ले लिए और उसको प्लॉट कर लिया। और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए यहाँ पे पॉइंट के अबाउट क्या ले लिया, मोमेंट, m निकाला। और m में क्या गया, x² और माइनस आ गया। तो कटोरा सर उल्टा बनेगा, कटोरा मतलब पैराबोला उल्टा बनेगा। हमने कहा 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट और दोनों पॉइंटों के बीच कटोरा क्या बना लिया, उल्टा। और ये क्या है, पैराबोला। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा थर्ड प्रॉब्लम लिख देते हैं। मैंने कहा लो, टक 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 टक। ये कितना है, W Nm/m। लेंथ कितनी है, L। ये कौन सा लोड है, यूडीएल है कि यूवीएल है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। पहचान क्या होती है, एक तरफ हाइट कितनी होती है 0 और एक तरफ हाइट होती है, जहां हाइट नहीं होती उसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में गरीबी, और जहां हाइट होती है वहां पे अमीरी। और सेंट्रॉइड हमेशा अमीर आदमी के पास होता है। तो इसका सेंट्रॉइड जो होगा अमीर आदमी से 1/3 और गरीब आदमी से 2/3। आपसे कहा जाए अमीर आदमी से, ये सेंट्रॉइड होगा, इस पूरे जो लोड काम करेगा सेंट्रॉइड, तो जो सेंट्रॉइड होगा अमीर आदमी से 1/3 और गरीब आदमी से 2/3। और ये लीनियर होता है। तो ये यूवीएल है, क्या है, यूवीएल। तो आप कहेंगे सर इसका आपको बनाना है। मैंने कहा ड्रा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ड्रा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ड्रा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आप कहेंगे सर ठीक है काटिए। मैंने कहा काटा, धार, काटा, क्या कहा, धार। कौन सा पोर्शन ले लें, लेफ्ट की राइट, राइट पोर्शन ले लें। क्यों राइट पोर्शन ले लें, क्योंकि सर यहां रिएक्शन निकालनी नहीं पड़ेगी। जैसे मुर्गे को काटा जाता दाल, तो राइट पोर्शन ले लीजिए। तो राइट पोर्शन में क्या क्या दिखेगा, आप कहेंगे सर जहां काटा है, जहां काटा वहां की हाइट भी तो चाहिए। तो जहां काटा वहां की हाइट निकालते हो। हाइट कितनी मान ली यहाँ पे, h। कितना मान ली हाइट, h। तो हाइट h मान ली। तो पहले h को निकाल लें। कैसे निकालें, कहीं जरूरत पड़ गई आगे तो कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए ये B है, और ये पॉइंट C है, और ये D है, और ये क्या है, E। तो ये छोटा ट्रायंगल देखिए, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ये दो लोग क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है। छोटे भैया और बड़े भैया सिमिलर है कि नहीं है। कौन कौन से ट्रायंगल, ABC और ADE सिमिलर है कि नहीं। कैसे सिमिलर है, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, और ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या कहोगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल बोलो,
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हैं किसके? ट्रायंगल ए डी ई के, छोटे वाले भैया बड़े वाले भैया के सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या कहा? सिमिलर ट्रायंगल में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां भुजा कितनी है? H, और यहां भुजा कितनी है? W। तो क्या बोलोगे? H/W। यहां भुजा कितनी है? ये दूरी कितनी मानी है? X। जो काटा है कितनी, तो ये भुजा कितनी है? X। भुजा माने साइड, और ये साइड कितनी है बड़े वाले भैया की? L। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा? WX/L। हाँ या ना? H आ गया। H कितना गया? ये H कहां का आ गया? जहां पे हमने काटा है। कितनी दूरी पे काटा है? X दूरी पे। तो जहां काटा है वहां हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जहां काटा है वहां पे हाइट किससे निकली? सिमिलर ट्रायंगल से। कौन कौन भैया? ए बी सी और ए डी ई क्या है? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो तुम अपान तुम इक्वल टू तुम अपान तुम। इससे H निकल आया। H आ गया WX/L। और जो पोर्शन काटा है, जो पोर्शन काटा है उसका एरिया भी चाहिए। इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? X इंटू हाइट कितनी है? हाइट निकाल चुके हो कितना? WX/L। तो एरिया कितना आ जाएगा? WX²/2L। जो पोर्शन काटा है उसका एरिया कितना होगा? कितना होगा बच्चों? WX²/2L। तो तैयारी कर ली हमने, एरिया निकाल लिया, हाइट निकाल ली। पहले हाइट निकाली फिर एरिया निकाला। ठीक है बच्चों? तो कोई पूछेगा लीनियर में आपने करना धार, और जो पोर्शन काटा है उसकी हाइट कितनी होगी? WX/L। और उसका एरिया कितना होगा? WX²/2L। अब बना लो चित्र। क्या ले ले? ए कौन सा पोर्शन? राइट पोर्शन। टेकिंग पोर्शन क्या लिखेंगे? टेकिंग। आराम से लिखिए प्यार से। टेकिंग ए राइट पोर्शन। तो देखो तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। यहाँ पे हाइट कितनी है? ये कितनी है? WX/L। यही तो है। और यहाँ पे जब काटा है वहां क्या होगा? वहां आएगा क्या आएगा? शियर फोर्स। और शियर फोर्स क्या होगा? शियर फोर्स। तो आप कहेंगे सर जहां काटा है वहां पे क्या आएगा? शियर फोर्स। उसको बिगाड़ दिया मैंने। यहाँ पे आएगा जहां काटा है वहां पे शियर फोर्स आएगा, और साथ में क्या? शियर फोर्स ऊपर आएगा, और बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा? क्लॉक। और ये कितना है? यहाँ हाइट पता है आपको, और इसका एरिया कितना निकाला है आपने? WX²/2L। क्या निकाला है? WX²/2L। आप कहेंगे सर लगा दीजिए। क्या लगा दूं? सिग्मा Fy इक्वल टू 0। तो क्या क्या दिख रहा है? V किधर है? ऊपर, और ये किधर है? नीचे। और कितना है? WX²/2L इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू क्या आ गया? WX²/2L। ये क्या है? लीनियर की पैराबोला है। ये क्या है? पैराबोला। कैसे पता पैराबोला है? क्योंकि सर X² आ रहा है। X² आ रहा है तो इट इज पैराबोला। पैराबोला। जल्दी बताइए, कटोरा सीधा बनेगा कि उल्टा? कटोरा बनेगा सर सीधा। सीधा, क्योंकि X² के पहले क्या आ रहा है? प्लस। कटोरा सीधा बनेगा। कटोरा मतलब पैराबोला सीधा बनेगा, क्योंकि X² के पहले क्या आ रहा है? प्लस। और प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट ले लो। क्या बोलोगे? एट X इक्वल टू 0 पे V कितना आएगा? 0। और एट X इक्वल टू L पे V कितना आएगा? WL/2। हाँ या ना? 2 पॉइंट आ गए। एक 0 आ गया। 0 कहां पे है? X इक्वल टू 0 पे 0 आया, और X इक्वल टू L पे WL/2। WL/2। तो आओ बनाएं लपक के शियर फोर्स डायग्राम। तो आप कहेंगे उतार लिया इतना? तो आप कहेंगे सर आइए बनाते। तो वही चित्र बनाते हैं, फिर टक 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 टक। ये बनाया, ये बनाया, चलते गए मंजिल पे, और शियर फोर्स डायग्राम बना रहे। टक 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 टक। इसको नीचे बढ़ाया, टक 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 टक। एक लाइन खींची। यहाँ वैल्यू कितनी आई है? 0। यहाँ कितनी आई थी?
L/2, WL/2। और इन दोनों के बीच क्या बनाना है? कटोरा। तो कटोरा बना दिया। ये चलेगा? नहीं चलेगा सर। कटोरा क्या बनाया आपने? उल्टा। और कटोरा कैसा बनाना था? सीधा। इसमें तो दाल गिर जाएगी। तो कटोरा बनेगा सीधा। तो सर ये गलत है। मैंने कहा हाँ गलत है। कटोरा बनाएंगे सीधा। और यही क्या बन गया आपका? शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं फटाफट। तो जो चित्र था, पीछे जो चित्र था, ये था ना, काटा था, ये था, ये था, ये था। इसका एरिया कितना था? एरिया कितना था? WX²/2L। और यहाँ क्या आया था? शियर फोर्स ऊपर था और बेंडिंग मोमेंट क्या था? क्लॉक वाइज। ये पॉइंट O मान लो और O पॉइंट के बाद क्या ले लो? मोमेंट। क्या ले लो? मोमेंट। तो आइए V के कारण मोमेंट 0, क्योंकि इसी पॉइंट से जा रहा है। तो मोमेंट क्या था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, डिस्टेंस था ही नहीं। तो O पॉइंट के बाद मोमेंट ले तो V के कारण मोमेंट कितना होगा? 0। ये मोमेंट किधर है? क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज तो -m। और ये लोड है। लोड कितना है? WX²/2L। और सेंट्रॉइड से जहां निकाल रहे हो, यहां निकाल रहे हो पॉइंट, तो सेंट्रॉइड से O तक की दूरी कितनी होगी? 1/3 की 2/3? सेंट्रॉइड। ये लोड कहां काम करेगा? सेंट्रॉइड पे। और मैंने बताया था सेंट्रॉइड हमेशा अमीर आदमी के पास। तो ये दूरी कितनी होगी? 1/3। 1/3 किसका? X²। हाँ या ना? तो लोड कितना है? किधर घुमा रहा है? क्लॉक भाई। तो माइनस। और लोड कितना है? WX²/2L। और दूरी कितनी होगी? 1/3 किसका? X² इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना आ गया? -WX³/6L। m इक्वल टू कितना आ गया? -WX³/6L। देखो ना, इस पॉइंट के कारण मोमेंट लिया, V के कारण मोमेंट 0, इसी पॉइंट से पास हो रहा है। ये मोमेंट किधर है? क्लॉकवाइज। तो -m। और सर इसका एरिया कितना है? WX²/2L। किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो माइनस, क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं। और WX²/2L। और दूरी सेंट्रॉइड, मोमेंट ले रहे हैं ना, तो दूरी चाहिए। कहां से चाहिए दूरी? सेंट्रॉइड से। और जहां निकाल रहे हो तो सेंट्रॉइड से यहां तक की दूरी कितनी होती है? 1/3 किसका? X का। तो ये कितना आ गया? m इक्वल टू -WX³/6L। और ये क्यूबिक आ रही है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं आ रही, क्यूबिक। और इसे कहते हैं क्यूबिक पैराबोला। क्या कहते हैं? क्यूबिक पैराबोला। इसकी शक्ल पैराबोला की तरह ही होती है। शक्ल पैराबोला की तरह ही होती है। और माइनस आ रहा है, तो जो क्यूबिक पैराबोला है वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा। तो आप कहोगे सर 2 पॉइंट ले लीजिए बनाने के लिए। तो x इक्वल टू कितना ले लिया? 0। तो क्या कहोगे? एट x इक्वल टू 0। m कितना आएगा बच्चों? 0। और एट x इक्वल टू क्या? l ले लो। तो m इक्वल टू कितना आएगा? -WL²/6। यही तो आएगा। L³/L। एक L कट जाएगा तो WL²/6। कितने पॉइंट आ गए? 2 पॉइंट आ गए। तो लाइन खींची। यहां वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। यहां कितनी है? क्या? WL²/6। WL²/6। हाँ या ना? WL²/6। WL²/6। और यहाँ कटोरा बनाना है, क्यूबिक पैराबोला बनाना है। क्यूबिक पैराबोला की शक्ल वैसी होती है, यदि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वैसी शक्ल होगी। कटोरा बनेगा। क्या बनेगा? कटोरा। तो ये चलेगा क्या कटोरा? ये कटोरा कैसा बनाया मैंने? सीधा। और कटोरा कैसा बनना है? उल्टा। तो ये सर गलत है, कटोरा सीधा मत बनाइए। कटोरा कैसा बनाइए? उल्टा। क्योंकि x³ के पहले क्या है? माइनस। तो कटोरा बनेगा उल्टा। ये क्या है? पैराबोला, पैराबोलिक। ये क्या होगा? पैराबोलिक। और ये क्या होगी? क्यूबिक पैराबोलिक। क्यूबिक पैराबोलिक। और ये क्या बन गया? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हाँ या ना? बन गया। तो कुछ बोलना चाहोगे? हाँ सर बोलना चाहेंगे। क्या बोलना चाहोगे? ड्यू टू UVL, ड्यू टू L, शियर फोर्स डायग्राम इज पैराबोलिक एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज क्यूबिक पैराबोलिक। बोलना चाहोगे? नहीं बोलना चाहोगे? तो इसको भी दिमाग में बसा लेते हैं। क्या लिखेंगे? ड्यू टू UVL। UVL मतलब यूनिफॉर्मली वेरी लोड।
CR4 diagram is CR4 diagram is क्या? पैराबोलिक, पैराबोलिक एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज क्यूबिक, पैराबोलिक, पैराबोलिक। ठीक, तो बच्चों अभी तक कितने पॉइंट बताए हैं? 5। कितने पॉइंट बताए हैं? 5। पहला पॉइंट, ड्यू टू पॉइंट लोड, अगर बोलो पॉइंट लोड लगा है तो बोलो ड्यू टू पॉइंट लोड CR4 डायग्राम इज कांस्टेंट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लीनियर। अगर पॉइंट लोड लगा है तो उसके बीच CR4 डायग्राम क्या आएगा? कांस्टेंट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लीनियर। दूसरा, ड्यू टू UDL, ड्यू टू UDL, इधर सुनिए पहले, लिखिएगा बाद में, ड्यू टू UDL CR4 डायग्राम इज लीनियर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पैराबोलिक। और ड्यू टू UVL CR4 डायग्राम इज पैराबोलिक एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज क्यूबिक, पैराबोलिक। चौथा पॉइंट, जहां पॉइंट लोड काम करता है, जहां पॉइंट लोड काम करता है वहां पे CR4 डायग्राम में सडन चेंज आता है। यहां पॉइंट लोड लगा है, लोडिंग डायग्राम में यहां पॉइंट लगा तो यहां पे क्या आएगा? CR4 डायग्राम में सडन चेंज आएगा एट दैट पॉइंट। और किसके बराबर होगा? जो लोड लगा रखा है उसी के बराबर सडन चेंज आएगा। तो ड्यू टू पॉइंट लोड देयर इज सडन चेंज इन CR4 डायग्राम एट दैट पॉइंट एंड इक्वल टू पॉइंट लोड एट दैट पॉइंट। यहां पॉइंट लोड लगा होगा तो यहां सडन चेंज आएगा, यहां लगा होगा तो यहां सडन चेंज आएगा, यहां लगा होगा तो यहां सडन, किसके अंदर? CR4 डायग्राम में। और ड्यू टू मोमेंट, ड्यू टू मोमेंट देयर इज सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट दैट पॉइंट और इक्वल टू मोमेंट। मान लो यहां मोमेंट लगा है, यहां मोमेंट लगा है लोडिंग डायग्राम में, तो यहां पे क्या आएगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंज आएगा और किसके बराबर आएगा? मोमेंट के बराबर होगा। तो बैक टू बैक 5 पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो नेक्स्ट लेक्चर में ये 5 पॉइंट एक साथ लिखवाऊंगा और फिर कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।